Hello everyone. Today in cost and management accounting, we will discuss the new topic that is material control techniques. Now first, what do you mean by material control? Material control is a system of planning and control of material cost. Material control एक ऐसे सिस्टम है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर जो है अपनी मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करता है और उसके लिए कई टेक्निक्स डेवलप की गई है कि किस तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है अपनी मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है. And today we will discuss the first and the important technique that is called the economic order quantity. Now, what do you mean by economic order quantity? Economic order quantity represents the size of the order. It tells us how much to order at a particular time. Economic order quantity ऑर्डर साइज को रिप्रेजेंट करती है और ये हमें बताती है कि एक बार में हमें कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की परचेज करनी चाहिए. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर साइज. It is the ideal order quantity a company should purchase to minimize the inventory cost. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जो किसी भी मैन्युफैक्चरर को परचेज करनी चाहिए इफ़ ही वांट टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट सो दैट इन्वेंट्री कॉस्ट इज मिनिमम. सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि हाउ मच यू वांट टू बाय इन वन ऑर्डर so that total inventory cost is minimum. So the main objective of economic order quantity is to identify the optimal number of product unit to order. तो economic order quantity का मेन उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी को डिसाइड करना, एक डिटरमाइन करना कि जिससे हमारी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है मिनिमम हो सके. ये टेक्निक हेल्प करती है किसी भी मैन्युफैक्चरर को कि वो एक समय पर कितनी क्वांटिटी परचेज करे जिससे उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाए. तो इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी विच इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल टू बाय इन अ सिंगल ऑर्डर. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच शुड बी परचेज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम सो दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड मिनिमाइज कॉस्ट. Economic order quantity can also be defined as inventory order size, which minimizes the total ordering cost and carrying cost. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जो एक पर्टिकुलर टाइम में परचेज करनी चाहिए जिससे ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें. इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर साइज. ये हमें बताती है कि एक सिंगल ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए जिससे हमारी ओवरऑल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके. नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट? जब आप कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है. तो जो भी ऑर्डर से रिलेटेड जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करते हो तो आपको एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़ते हैं एंड दैट एक्सपेंसेस कवर्ड अंडर ऑर्डरिंग कॉस्ट. आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, सप्लायर्स को सिलेक्ट करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करनी होती है, इंश्योरेंस आपको करवाना होता है. तो वो सब कॉस्ट कौन सी है आपकी? ऑर्डरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट मीन्स कि जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उसको स्टोर करने से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके जो उसको रॉ मटेरियल को मेंटेन करने के लिए जो भी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कैरिंग कॉस्ट. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है जिससे हम अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें. नाउ नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है मेनली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट एनुअल रिक्वायरमेंट, सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट और थर्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. फर्स्ट एनुअल रिक्वायरमेंट. सबसे फर्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए कि आपको पूरे ईयर में कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की नीड है. तो दैट इज़ कॉल्ड द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है वो आपको हमेशा यूनिट्स में कंसिडर करनी है. सेकेंड आता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज बेसिकली अ परचेजिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑर्डरिंग कॉस्ट. इट कैन बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द इन्वेंट्री. मतलब आप रॉ मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे दैट इज कॉल्ड द ऑर्डरिंग कॉस्ट. इट इंक्लूड्स the cost of requisition, inviting tenders, preparing schedule of quotation, deciding the suppliers and placing the order, inward transportation, insurance,
cost of loading, unloading, inspection, clerical cost and staff salary engaged in purchasing department. Ordering cost में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि जो भी आप टेंडर इनवाइट कर रहे हैं या जो भी शेड्यूल बना रहे हैं, कोटेशन शेड्यूल बना रहे हैं, उसके खर्चे, जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है, सप्लायर्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, इंश्योरेंस है, या रॉ मटेरियल को लोड या अनलोड के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, या जो भी परचेज डिपार्टमेंट में जो भी आपने स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है उसके जो सैलरीज है वो सब किस में कवर्ड होते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट इज कॉस्ट पर ऑर्डर, कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितना खर्चा आता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CP, C फॉर कॉस्ट एंड P फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम प्लेसिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें बताता है कि एक ऑर्डर को प्लेस करने में कितने एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जा रहे हैं। नाउ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, नाउ इट इज़ द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल इन द स्टोर्स। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी भी मटेरियल को स्टोर करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं? कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग इन्वेंट्री सच एज वेयर हाउस रेंट, lighting, heating, insurance, cost of spoilage in stores, clerical cost of maintaining the material to avoid deterioration, amount of interest। तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड किए कि जो भी मटेरियल को होल्ड करने का जो एक खर्चा होता है, उसको स्टोर करने के जो खर्चे होते हैं, उसको हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कंसिडर की जाती है, मीन्स आप कैरिंग कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट पर एनम में कैलकुलेट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करते हैं CH से, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। क्लियर? नाउ अगर हम दोनों को कंपेयर करें, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी बोथ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में एक इनवर्स रिलेशन होता है। If a firm wants to reduce ordering cost, then its carrying cost will increase. यदि फर्म जो है अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। कैसे? इफ एनी फर्म वांट टू ऑर्डर मोर क्वांटिटी इन अ सिंगल ऑर्डर, देन इट विल डिक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि हम एक बार में अगर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेंगे तो हमें पूरे ईयर में कम ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। बट इट विल इंक्रीज द कैरिंग कॉस्ट, लेकिन कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब हमें एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ इट वांट टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, देन इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। लेकिन अगर फर्म अपनी कैरिंग कॉस्ट को कम करना चाहती है तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स फर्म को एक ऐसी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी होती है जिससे वो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर पाए, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या हुई? एक ऐसी क्वांटिटी हुई जो हमारी ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमम कर देती है। राइट? नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नाउ नेक्स्ट है आपका determination of economic order quantity. Now, economic order quantity is calculated with the help of one formula. See, economic order quantity EOQ is equal to square root, means under root 2 multiply R multiply CP divided by CH. Now, R represent the annual requirement of raw material. R किसको represent कर रहा है? पूरे ईयर में जो एनुअली आपको इन्वेंट्री की नीड होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको हम हमेशा यूनिट्स में कंसीडर करेंगे। क्वांटिटी आपको कंसीडर करनी है। CP मीन्स कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपको CP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर की कॉस्ट को हमें कंसीडर करना है। एंड CH कैरिंग कॉस्ट, और यू कैन से होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। राइट? नाउ with the help of numerical, we will discuss this formula. See, the first numerical.
From the following information, calculate economic order quantity, annual consumption 30,000 units, unit price of 100, buying cost per order rupees 15, and cost of carrying inventory 10% of cost. आपका सबसे पहले आप फॉर्मूले को मेंशन कीजिए. See, economic order quantity equals to under root 2 multiply R multiply CP means cost per order divided by CH. सबसे पहले आप R means annual requirement. आप see in numerical annual consumption 30,000 units. It means R equals to 30,000 units. So annual consumption R equals to 30,000 units. Next CP आपको गिवन है, साथ में बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यूनिट प्राइस ₹100 गिवन है. यूनिट प्राइस दैट इज P, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज ₹100 पर यूनिट. नेक्स्ट बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यू कैन से कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ₹15. नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट CH, दैट इज 10% ऑफ कॉस्ट. अब ये जो परसेंटेज में दिए 10% ऑफ कॉस्ट मीन्स 10% ऑफ परचेज प्राइस, एंड परचेज प्राइस इज ₹100. इट मीन्स यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ 100 and that is equals to 10. Clear? Now use the formula economic order quantity 2 multiply R की वैल्यू कितनी है, that is 30,000 multiply CP that is 15 and divided by CH that is equals to 10. After this you will get under root 90,000 and the final answer equals to 300 units. So economic order quantity कितनी आ गई, that is 300 unit. Clear? Now one more numerical. Now see the second numerical. Compute economic order quantity for the following: annual demand 5,000 units, unit price ₹20, order cost ₹16 per order, storage rate 2% per annum, interest rate 12% per annum and obsolescence rate 6% per annum. See, सबसे पहले आप फॉर्मूला मेंशन कर लीजिए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू R इंटू CP डिवाइडेड बाय CH. नाउ फर्स्ट R, आपको R मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड कितनी गिवन है, 5,000 यूनिट्स. यूनिट प्राइस दैट इज P इक्वल्स टू ₹20 पर यूनिट एंड ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज CP इक्वल्स टू ₹16. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, स्टोरेज रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, ऑब्सोलेंस रेट. स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट और ऑब्सोलेंस रेट ये सब कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट? सी, फर्स्ट स्टोरेज कॉस्ट 2% and 2% of price and price is 20. So 2% of ₹20 equals to 0.40. Next interest rate that is 12%. 12% of ₹20 that is equals to 2.40. Then obsolescence rate equals to 6% of ₹20 that is equals to 1.20. Then you will get the carrying cost that is ₹4. तो आपकी CH means carrying cost per unit per annum is equals to ₹4. Clear? Now apply the formula और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए. EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 5,000 मल्टीप्लाई CP दैट इज 16 एंड डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट दैट इज 4. सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल गेट अंडर रूट 40,000. तो फाइनल आपकी क्वांटिटी कितनी आ गई, दैट इज 200 यूनिट्स. क्लियर? ओके, थैंक यू.